बहुत साल पहले की बात है। एक पहाड़ पर एक राक्षस रहता था और वो बहुत शक्तिशाली था और वो पास के गांव में जाता, वहाँ से अपने साथ लोगों को उठाकर अपनी गुफा में ले आता और बड़े चाव से उन्हें खा जाता। और उसी गांव में मोटू और पतलू भी रहते थे। तो मोटू पतलू से बोलता है, यार पतलू, हमें इस राक्षस का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस राक्षस ने तो अपना जीना ही मुश्किल कर दिया है। जब भी इस राक्षस का मन होता है, यह हमला करने के लिए अपने गांव में आ जाता है और न जाने कितने लोगों को इसने अपने आतंक का शिकार बना लिया है। तुम सही कहते हो मोटू, हम गांव वालों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज ही अपन गांव वालों को लेकर मुखिया जी के पास चलते हैं और इस समस्या का हल निकालने को कहते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, आज तो हद ही हो गई। आज वो राक्षस राहुल को उठाकर ले गया और बहुत से गांव वाले जख्मी हो गए और ऐसा ही चलता रहा तो अपने गांव को अपन को छोड़कर जाना पड़ेगा। कृपया करके आप इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निकालें। फिर मुखिया जी बोलते हैं, हम उस राक्षस का सामना नहीं कर सकते और इस समस्या का एक ही समाधान है। हम हर महीने उस राक्षस के पास एक आदमी को भेज दें ताकि वो राक्षस अपने गांव में आना बंद कर दे। फिर मोटू बोलता है, मुझे लगता है अपने मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम में से खुद एक आदमी राक्षस के पास चला जाएगा तो राक्षस अपने गांव में हमला करना बंद कर देगा। तो फिर ठीक है मोटू और पतलू, तुम दोनों उस राक्षस के पास जाओगे, उसकी गुफा में जाकर उसको अपना यह प्रस्ताव बताओगे। मुखिया जी की बात मानकर मोटू और पतलू दोनों जंगल के रास्ते होते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और वो दोनों जैसे ही उस गुफा में जाते हैं तो वे देखते हैं कि चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े हैं। वे दोनों यह सब देखकर बहुत डर जाते हैं। तो मोटू पतलू से बोलता है, लगता है पतलू, यह सब कंकाल अपने गांव वालों के हैं। हे भगवान, बचाओ मुझे और पतलू को इस राक्षस से। यह राक्षस तो इंसानों को कच्चा ही चबाकर खा जाता है। अपना क्या होगा पतलू? मोटू तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो अंदर की तरफ चलते हैं। फिर वो दोनों गुफा में और अंदर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा दूर चलने पर वो राक्षस उन दोनों के सामने आ जाता है। तो वो राक्षस मोटू और पतलू को देखकर हंसता है। अभी तो मेरा भोजन खत्म भी नहीं हुआ था और तुम दोनों खुद ही मेरा भोजन बनकर यहाँ आ गए। फिर मोटू डरता डरता राक्षस से बोलता है, राक्षस जी, हम तो आपके पास केवल गांव वालों का एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। कैसा प्रस्ताव लेकर आए हो तुम, मेरे लिए जल्दी बताओ। राक्षस जी, आपको शिकार के लिए बार बार हमारे गांव पर हमला करना पड़ता है, तो हम सभी गांव वालों ने सोचा है हम आपको इतना कष्ट ना दें। हम खुद ही हर महीने एक आदमी को आपके पास भोजन के रूप में भेज देंगे ताकि आपको गांव पर हमला करने की तकलीफ ना करनी पड़े। यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरा शिकार पहुंचने में देरी हुई तो मैं पूरे गांव पर हमला कर दूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मोटू बोलता है, जी राक्षस जी, आप इस बात की चिंता ना करें। आपका शिकार आपके पास समय से पहुंच जाएगा। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं और पतलू यहाँ से जाएं। इतना बोलकर मोटू और पतलू दोनों वहाँ से चले जाते हैं और देखते ही देखते एक महीना खत्म होने वाला होता है। तो मुखिया जी गांव वालों से बोलते हैं, देखो गांव वालों, कल एक महीना पूरा हो जाएगा तो गांव में से किसी एक व्यक्ति को उस राक्षस के पास उसका शिकार बनके उसकी गुफा में जाना होगा। तो बताओ गांव वालों, कौन सबसे पहले राक्षस का शिकार बनकर उसके पास जाएगा? फिर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। तो मोटू बोलता है, अरे मुखिया जी, आप लालू जी को भेज दो। इनकी उम्र तो वैसे भी पूरी हो चुकी है और वैसे भी ये थोड़े दिन के और हैं, फिर ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे। फिर वे लालू जी बोलते हैं, क्या वो मोटे, मैं तेरे घर का खाता हूँ क्या, जो तू मुझे उस राक्षस के पास भेज रहा है? और मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, मुझे तो अभी और शादियाँ करनी हैं। तू क्यों नहीं चला जाता उस राक्षस के पास में? फिर मुखिया जी बोलते हैं,
देखो लालू जी, इस गांव में सबसे बूढ़े व्यक्ति केवल आप ही हैं और आप अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं, इसलिए आपको ही राक्षस के पास जाना पड़ेगा। मुखिया जी की बात मानकर लालू जी उस राक्षस की गुफा में चले जाते हैं। तो राक्षस लालू जी को देखकर बोलता है, अरे वाह आ गया आखिर मेरा शिकार। गांव वाले सभी अपनी जुबान के पक्के हैं, उन्होंने समय से मेरा शिकार मेरे पास भेज दिया। राक्षस जी, गांव वाले मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप देखो मैं तो कितना बूढ़ा हूँ। उन्होंने मुझ जैसे बुढ़े आदमी को आपके पास में भेजा है और मेरे शरीर में तो केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं। आप क्या हड्डियां खाओगे? यह बूढ़ा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। गांव वालों ने मेरे साथ चालाकी की है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ओ सुन बुढ़े, गांव वालों को जाकर बोल दे 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास मेरा शिकार आ जाए, वरना मैं गांव आ रहा हूँ। लालू जी राक्षस की बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और गांव में आकर मुखिया जी से बोलते हैं, मुखिया जी, राक्षस जी ने कहा है उनको ताजा और मोटा शरीर चाहिए, मेरे जैसा बुढ़ा नहीं चाहिए। फिर पतलू बोलता है, ठीक है मुखिया जी, राक्षस के पास मैं जा रहा हूँ। फिर पतलू अपने हाथ में एक मशाल लेकर राक्षस के पास चला जाता है और राक्षस उसके हाथ में मशाल में आग को देखकर डरने लगता है और बोलता है, अरे ओ पहले इस आग को बुझा फिर मेरे पास आ। राक्षस की ये बात सुनकर पतलू समझ जाता है कि राक्षस को आग से डर लगता है। तो पतलू आग को लेकर उस राक्षस के पास जाता है तो राक्षस उस गुफा से बाहर निकल जाता है और भागने लगता है। पतलू भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। तो वह राक्षस भागते भागते पहाड़ नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के कारण राक्षस मर जाता है।